नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कौशिक जी टेक्निकल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि रोज़ डेली क्लासेस चल रही हैं और चैनल पर रोज़ डेली अपलोडेड हो रही हैं, ठीक है ना। तो मैं आपको आज बता दूं कि आज हम चैप्टर के बारे में बात करेंगे। वो हमारा चैप्टर है, 5th चैप्टर है हमारा, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है ना। हमारे जो है जो आपके 4th चैप्टर तक कंप्लीट हो गई हैं सारी वीडियो। इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन है सब हमने बता दिए हैं। अगर जब भी आपको कोई डाउट हो तो हमें पूछ सकते हो, व्हाट्सअप के जरिए पूछ सकते हो या कमेंट करके भी पूछ सकते हो हमें, ठीक है। डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से अब आप हमारे ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। आज 5th चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बात करेंगे। तो पहला दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है, FMS। सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें जो भी पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा FMS क्या है, इसके लाभ हानि बताइए, इसके गुण बताइए, प्रभाव बताइए, सब कुछ इसी पर डिपेंड है इस चैप्टर में, ठीक है ना। तो FMS क्या है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो दोस्तों जैसा आप देख पा रहे होंगे, FMS प्रोसेसिंग स्टेशन का ऐसा समूह है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा CNC मशीनें हों या उन मशीनों का ऑपरेट या कंप्यूटर साइज मटेरियल हैंडलिंग या और स्टोरेज सिस्टम को से जोड़ा गया है और इन सब के लिए एक एडवांस्ड कंप्यूटर सिस्टम से नियंत्रित किया जाता है, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आपको यहाँ देख पा रहे होंगे सेकंड क्वेश्चन कि FMS के कोई दो अवयव लिखिए। दोस्तों FMS अगर पेपर में आ जाए तो आपको ये शॉर्ट फॉर्म है इस फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की, ठीक है ना, आपको याद रखना है। FMS क्या है, इसके दो अवयव लिखिए। तो दो अवयव आप बोल सकते हैं, प्रोसेसिंग स्टेशन और कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, दो अवयव इसके ये हैं, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि FMS पे कोई दो लाभ लिखिए। जो आपका FMS है उस पर कोई दो लाभ बताइए, उसके या दो लाभ बताइए। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि फैक्ट्री इसमें बहुत कम श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इससे कम स्थान पर आवश्यकता होती है। इसका जो है कम स्थान पर भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, इसके द्वारा हम प्रयोग कर सकते हैं कम स्थान पर, ठीक है ना, स्थान। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, वो क्या है, FMS की कोई दो हानियां लिखिए। ऊपर हो गए लाभ और हानियां, मैंने आपको पहले ही बोला था लाभ हानि पूछेगा, इसमें विस्तृत तरीके से समझाइए, बस ये पूछेगा। तो इसके लाभ क्या है, हानियां क्या है, आप देख सकते हो। इसमें कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है, इसकी प्रणाली बहुत जटिल होती है, ठीक है ना, ये इसकी बहुत हानि है, ठीक है, क्योंकि जटिल होगी मतलब कठिनाई है, तो ये भी एक हानि है इसकी। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है उत्पादन उपकरण, प्रोडक्शन इक्विपमेंट से आप क्या समझते हैं। तो उत्पादन उपकरण के तात्पर्य है टूलिंग, टेम्पलेट, जिग्स, मेटल मॉडल्स, टाइल्स, चेस, अल्फामेट, मैकेनिक्स, टेस्ट इंस्ट्रूमेंट तथा अन्य मशीन उपकरण जो विशेष रूप से उत्पादन में एक से एक अधिक चरणों में डिजाइन किए जाते हैं। तो ये आपके उत्पादन उपकरण से आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आपको प्रोडक्शन इक्विपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे क्वेश्चन है वो है हमारा कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम FMS में संक्षेप में वर्णन कीजिए। मैंने आपको पहले ही बोला था कि आप पूछेगा क्या है, तो मैं आपको बता दूं संक्षेप में वर्णन कीजिए, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका 5 नंबर में पूछा जा सकता है डायरेक्ट, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल कि क्या है ये बता देना है डाटा, और इसके दो आप लाभ लिख दोगे और दो हानि लिख दोगे तो आपके 5 नंबर में, तो पूरे नंबर नहीं लिखते लेकिन 4.5 या 5-4 नंबर आपको पक्का मिल जाएगा। बस अगर ये आए तो आपको 2-3 हानियां लिख देनी है, 2-3 लाभ लिख देना और ये लिख देना है क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ सरल भाषा में कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम FMS क्या है, या फिर ऐसा है इसकी विशेषता लिखिए, ऐसे भी आ सकता है। तो ये आप देख सकते हो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग, इसमें नीचे अंडरलाइन कर लेना, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम FMS स्टेशनों का एक गैस में ज़्यादा से ज़्यादा CNC मशीनें तथा उन मशीनों का ऑटोमेट या कंप्यूटराइज मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज सिस्टम में जोड़ा जाता है, और इन सबको एस्टिमेट मुख्य रूप से निम्नलिखित में होता है, समावेश होता है। तो ये है आपका सबसे पहला फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, दूसरा है CNC मशीन टूल, ये इसके दो हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो इसके वो है मैं आपको बताऊं, वो है इसका ग्रुप टेक्नोलॉजी, ये आप, और ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग बिटवीन मशीन, ठीक है, डायरेक्ट
न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन विद मटेरियल हैंडलिंग। अच्छा, इसके अब एफएमएस के अब क्या होते हैं, अवयव क्या होते हैं, वो होता है जैसा कि उपयुक्त में स्पष्ट है कि इसके निम्नलिखित 3 बेसिक, सबसे पहला है प्रोसेसिंग स्टेशन। आजकल सभी प्रोसेसिंग स्टेशन सीएनसी मशीन टूल होते हैं जो मशीनिंग ऑपरेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ एफएमएस में कुछ दूसरे उपकरण भी प्रयोग किए जाते हैं जैसे स्टेशन और असेंबली हैंड आदि। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा है वो है मटेरियल हैंडलिंग और स्टोरेज। ठीक है। तो ये सिस्टम कार्यखंड या सब असेंबली को स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक ले जाने के लिए प्रयोग होता है। कभी कभी स्वचालित स्टेशनों का प्रयोग होता है। एफएमएस मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम निम्नलिखित कार्य में होते हैं। दोस्तों, ये जो है इसके अवयव में इनके भी कोई 2 गुण हैं। मैं आपको 2 गुण भी बता देता हूँ। दोस्तों, पूरा ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस चैप्टर में से आया और आएगा 5-6 नंबर का, तो ये क्वेश्चनों में से जरूर आएगा। ठीक है ना। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से ये भी 2 है कि ये सबसे पहला है कि यहाँ आप देख सकते हो कि स्टेशनों के बीच कार्यखंड को स्वतंत्र प्रवाह और बीच में अस्थायी भंडार बनाए रखने की क्षमता, विभिन्न प्रकार के कार्यखंड को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने की क्षमता, कार्यखंड की आसान लोडिंग और अनलोडिंग, उतारना और चढ़ाना, और यह अच्छे कंप्यूटर द्वारा निरंतर, ये अच्छे कंप्यूटर द्वारा निरंतर भी किया जा सकता है। फिर बात करते हैं हम, जो हमारा नेक्स्ट है वो है कि कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। ये क्या है, विभिन्न कार्य स्टेशनों और मटेरियल हैंडलिंग सिस्टमों के क्रियाकलापों को तालमेल बनाए नियंत्रण करता है और कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। इन काम के अतिरिक्त एक एफएमएस के श्रमिकों और आवश्यकता होती है। समय कार्यखंड के लोडिंग और कार्यखंड को अनलोडिंग टूल की सेटिंग उपकरण के संबंध कंप्यूटर में अपडेट कराता है। ठीक है। ये अच्छा, ये क्वेश्चन से आपको, मेरे को लग रहा है, समझ में आ गए होंगे। कल हम बात करेंगे इनके वर्गीकरण के बारे में, इनका जो है वर्गीकरण के बारे में, और कुछ इससे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। धन्यवाद।